नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। अपने बिजली बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने योजना शुरू की है जिसका नाम है एक मुश्त योजना, जिसके द्वारा आपको बिल जमा करने में बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसी बात पर चर्चा करने के लिए और हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं पिपरी एक्सियन सुजीत कुमार गुप्ता जी। स्वागत है आपका नमस्ते यूपी में। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, जो सरकार की ये जो एक योजना निकली हुई है OTS, क्या है ये योजना, कब तक है योजना और क्या फ़ायदा होने वाला है जनता को? ये माननीय योगी आदित्यनाथ और हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय A.K. शर्मा द्वारा जनता को एक तोहफा दिया गया है कि सभी लोग अपना विद्युत बिल जमा करके जीरो करा लें और ब्याज का लाभ उठाएं। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि आपको विभिन्न इंटरवल पे ये हमारी योजना जो है 8 नवंबर से लागू हुई और 31 दिसंबर तक चलेगी। इसके अंतर्गत विभिन्न पीरियड में ये जो पहले आएगा उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब ये अंतिम चरण चल रहा है। इस अंतिम चरण में आपको भी ब्याज का लाभ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है पहले 30%, उसके बाद आपको मूलधन का रजिस्ट्रेशन कराना है जितना 30%। उसके बाद आपको मूलधन किस्तों में भी करा सकते हैं और पूरा एक मुश्त जमा कर सकते हैं। अगर आप किस्तों में जमा करेंगे तो आपको कम थोड़ा लाभ मिलेगा और अगर एक मुश्त जमा करते हैं 31 तारीख से पहले तो आपको बहुत पूरा ब्याज का लाभ मिल जाएगा आपको मैक्सिमम। ये कहते हैं कि चोरी जो कर रहे हैं ये इनके लिए क्या राहत है? ये तो बहुत बड़ी अच्छी योजना है, फर्स्ट टाइम पूरे यूपी में लागू हो रही है। इसके अंतर्गत जो भी विद्युत चोरी में प्रकरण में पकड़े गए हैं उनका असेसमेंट, उनका निर्धारण, राजस्व निर्धारण भेजा गया है। उसके आगे प्रेजेंट टाइम में पहले जो आता था तो उसको तो 35% लाभ मिलता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पहले नियम लास्ट चरण चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको राजस्व निर्धारण में अगर एक मुश्त जमा करते हैं तो 50% का लाभ मिलेगा और अगर किस्त करवाते हैं तो 3 किस्त की आपकी सुविधा है, उसके अंदर आपको 55% जमा करना है। ये लास्ट अभी भी मौका है। इसके अंदर लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग जमा कर दें और अपने FIR को वापस करा लें। ये लास्ट मौका है। कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा है कि कम पैसे में, आपके आधे पैसे में जो निर्धारण किया गया है उससे आप जमा करके अपना FIR वापस करा लें। मतलब जिनके ऊपर ये हुआ है वो जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठा ले और जिनके ऊपर भी FIR है वो जल्द से जल्द ख़त्म करा ले। अच्छा सर, ये बताइए 31 तारीख के बाद अगर कोई जमा करने आए तो लेट हो गया तो उससे? अब ये योजना जो है OTS एक मुश्त समाधान योजना जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है, ये मात्र 31 तारीख तक लाई गई है और इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री का निर्देश भी है कि इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अतः ये बचे हुए 5-6 दिन जो हैं इसके अंतर्गत आप अपना समस्त ड्यूज जमा कर लें और ब्याज का लाभ उठाएं और FIR के जो केसेस हैं उसके अंतर्गत 50% का लाभ लेते हुए ये अपने FIR से मुक्ति पाएँ। तो ये कैसे लोगों के लिए है? अब हमारा जैसे किसी का 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, इसमें भी तो एक निर्धारित होगा सीमा? हाँ, निर्धारित सीमा है, उसका मेरे पास है, पूरा डिटेल है। मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। अभी मैं जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो 1162 हमारे टारगेट थे जो विद्युत चोरी प्रकरण में पकड़े गए थे। 1162 उसके अंगेश मात्र 177 लोगों ने ही अभी जमा किया है, अपने FIR से मुक्ति पाई है। 1100 में से अभी 177 लोगों ने बस? हाँ, बस 177। और लोगों से रिक्वेस्ट है कि बचे हुए शेष लोग अपना आकर के 50% जमा करके FIR को वापस करा लें। तो आप लोगों को कैसे मैसेज दिए हैं? लोगों को बताया है आपके बिजली विभाग के द्वारा? पता चला उन लोगों को जिनका बकायेदार है? जो 1162 लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को एक हमने रजिस्ट्री के माध्यम से फिर से रजिस्ट्री किया और जो सरकार की योजना है उसका पम्पलेट उसके अंदर रख करके हमने रजिस्ट्री कर दिया, जिससे कि लोगों के पास पहुंच रहा है, लोग आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं और लोग आएँ और 31 तारीख से पहले अपना लोग जमा करते हैं। सर, वो एक बात और थी कि ये किन बकायेदारों के लिए है? माने किसी का 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट, 1 किलोवाट है, मतलब सभी लोगों के लिए है? ये योजना सभी लोगों के लिए तो नहीं है, कुछ पर्टिकुलर केस हैं उनके अंतर्गत ये OTS का लाभ मिलेगा। जैसे 1 किलोवाट घरेलू उपभोक्ता को आप अगर बचे ये जो शेष दिन हैं इसमें पूर्ण भुगतान करते हैं तो आपको 80% ब्याज का लाभ मिलेगा। 80% का। अगर 12 किस्तों में करते हैं तो आपको 70% का लाभ मिलेगा। और इसी तरह घरेलू उपभोक्ता में जो 1 किलोवाट से अधिक हैं
पूर्ण भुगतान करने पे 70% का लाभ मिलेगा, और किस्त बनवाते हैं तो 60% का लाभ मिलेगा। 60% का लाभ। 12 किस्त बनवाते हैं, 6 किस्त बनवाते हैं। और इसी तरह वाणिज्यिक उपभोक्ता जो हमारे कमर्शियल उपभोक्ता हैं, वो 3 किलोवाट भार तक अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो ब्याज में 60% का लाभ मिलेगा, और 3 किस्त बनवाते हैं तो ब्याज में 50% का लाभ अब मिलेगा, जो अभी शेष 5 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। और इसी तरह वाणिज्यिक उपभोक्ता जो हैं 3 किलोवाट से ऊपर हैं, उनका पूर्ण भुगतान प्राप्त होता है तो 40% ब्याज का लाभ मिलेगा, और अगर 3 किस्त बनवाते हैं तो 30% ब्याज का लाभ मिलेगा। आपका जो किसान हैं उनको पूर्ण भुगतान करने पर 80% ब्याज का लाभ मिलेगा, और 12 किस्तों के साथ भी मिलेगा। उनको 80% को बहुत रियायत दिया गया किसानों को। और जो हमारे निजी संस्थान हैं, जो ITI हैं, इस टाइप के हैं, तो उनको अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो 30% का लाभ मिलेगा, और 3 किस्त करेंगे तो आपका 20% का लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से हमारे LMB 6 में भी है एक इसमें योजना, अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो अब जो शेष बचे दिन हैं उसमें ब्याज पे 30% का लाभ मिलेगा। LMB 6 में कौन आते हैं? LMB 6 में हमारे जो आटा चक्की हैं, जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका 83 किलोवाट तक का अगर कोई भुगता है, क्रैशर में भी आते हैं कुछ जो LMB 6 के ले रखे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी सिर्फ 31 दिसंबर तक ये लाभ ले सकते हैं। एक बात है सर, कुछ एक जनता के कुछ सवाल हैं कि योजनाएं आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, बिल जमा हो रहा है, जो बिजली है वो उपभोक्ताओं को ठीक से नहीं मिलती है, बार बार कट जा रही है, और कट रही है तो बनने में टाइम लग रहा है। इन सब का सुधार कब तक होगा, जबकि बिजली यहीं पैदा होती है और यहीं से सब जगह जाती है? चिराग तले अंधेरा, और एक तरफ बिजली है और इधर तुरंत उस साइड नहीं रहता है। क्या ये पूरा है थोड़ा? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो वर्तमान समय बिजली सुचारू रूप से हर जगह चल रही है, लेकिन हमारे जो पुराने जर्जर तार हैं उसके लिए ये योजना आई हुई है, रिवैम्प योजना, RDSS के अंतर्गत योजना आई हुई है। इसके अंतर्गत हर जगह काम शुरू हो गए हैं। जैसे आपके दुद्धि टाउन में पोल गिर चुके हैं, पोल का पूरा आपका केबलिंग का कार्य होगा, जिससे जितने जर्जर तार है बदले जाएंगे, और चोरी को रोकना है। मेन मकसद जो गवर्नमेंट का चोरी को रोकना है और जर्जर तार को बदलना है। और आपके अनपरा में, खड़िया में भी पोल तार गिर चुके हैं, और आपके रेणुकूट में 3 दिन बाद यहाँ पे पोल तार गिरेंगे, और जितने भी आपके जर्जर तार हैं उसको बदला जाएगा। और भी योजना है, हमारा 10 करोड़ का प्लान है, और 20 करोड़ का प्लान है, और 10 लाख का प्लान है। ये सारे प्लान जो अभी ग्रीष्मकालीन से पहले सभी क्रियान्वयन होने हैं, वो क्रियान्वयन होकर के कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हम आपको सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कर सकेंगे। मतलब गर्मी में हम राहत की सांस लेंगे। हाँ, राहत की सांस। इसके अंतर्गत हमने लगभग 300 जो हमारे 20 करोड़ प्लान है, 10 करोड़ के प्लान है, इसके अंतर्गत हमने विभिन्न ग्रामों में जहाँ पे ट्रांसफार्मर जल जाते थे, क्षमता वृद्धि करना है, उसकी क्षमता वृद्धि किया जा रहा है, और जो एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने थे उसका एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। अभी हमारे पास स्टोर में उपलब्धता भी है। अभी मैं ट्रांसफार्मर कल परसों में मंगा करके उसको लगवाने का, विभिन्न जगहों पे लगाने का भी कार्य किया जाएगा। इस बार गर्मी में सबको राहत मिलेगी और बिजली अच्छे से सबको मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं जिनसे ये निपट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, आज मैंने एक पेपर में पढ़ा आज कि लोग कनेक्शन, गांव में ग्रामीण है क्षेत्र है मेरपुर, वहाँ कनेक्शन लिए हुए हैं, कहते हैं तार नहीं खींचा गया और बिजली का बिल 10,000 रुपये आ गया। ये कैसे? एक्चुअली जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत है, जो ऐसे वहाँ पे इंफ्रा नहीं हमारा डेवलप था और लोगों ने अपना राशन कार्ड दे दिया, तो लिप की गलती की वजह से, जो भी गलती की वजह से, कंपनी की गलती की वजह से वो लेजराइजेशन हो चुका है, तो उनको हटाया जा रहा है, उनको डिलीट किया जा रहा है सिस्टम से। अभी आज मैंने ही लेटर लिखा है सभी SDO को और यही अवर अभियंता को, जहाँ भी ऐसी स्थिति है जहाँ पे विद्युत नहीं है, या तो वहाँ तो इंफ्रा डेवलप कर दिया जाए और उनका उसके पहले के जितने ड्यूज़ हैं उसको क्लियर कर दिया जाए, उसको जीरो कर दिया जाए। जो पैसे उनके बिल आया वो क्या करना है? अगर वो कनेक्शन उनको उपलब्ध हो रहा है, अगर उनकी लाइट अभी चालू हो जा रही है, तो वहाँ तक जहाँ उसके पहले जहाँ से लाइन चालू हुई है उनकी, उससे पहले के जितने भी ड्यूज़ हैं, उनके एरियर हैं, उसको जीरो मान करके उसको BR कर दिया जाए और उनका वहाँ से आगे से उनका पेमेंट लिया जाए। अगर इंफ्रा डेवलप होने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगने की संभावना है, तो वहाँ क्या है, उनके कनेक्शन को लेकर के PD कर दिया जाए, सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए, पीड़ित के सिस्टम से डिलीट किया जाए। आखिरी में क्या कहना चाहते हैं जनता से, उपभोक्ताओं से? सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से हमारा यही निवेदन है कि OTS योजना जो गवर्नमेंट ने आप लोग के लिए लाई है और आम जनता के लिए लाई है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 31 तारीख लास्ट डेट है, आपने जमा करके समय से ब्याज का संपूर्ण लाभ उठाएं और चोरी के प्रकरण में भी अपना FIR से मुक्ति पाएं, जिससे कि हम आपको सुचारू रूप से बिजली दे सकें और हम आपके सम्मानित डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बन सकें। ध्यान से सुन लिए हैं, अगर आपको लाभ पाना है तो जल्द घरों से निकलें
और यहाँ आके बिल से राहत पाएँ। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।